Good morning, 8th class. Today we will start from example number 2. Example number 2 is the price of scooter was 34,000 last year. It has increased by 20% this year. What is the price now? These questions are related to our real life. So I think you will find it quite interesting also. Okay, कह रहे हैं कि last year ਸਕੂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ 34,000 ਦਾ ਦਿਸ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ cost of scooter it was 34,000 rupees है ना सो 34,000 ਦਾ 20% ਕੀ ਹੋਏਗਾ 20% of 34,000 that is 20% means 20 by 100 off means multiply ठीक है 34,000 बेटे these two zeros will cancel out with these two zeros what will left 20 multiply by 340 2 multiply by 34 कर लो कितना आ जाएगा बेटे 68 1 2 आ 2 zeros पीछे लगाती हैं इट मीन 6800 रुपीज़ है जोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा सो कॉस्ट ऑफ स्कूटर दिस ईयर कितना हो जाएगा 34,000 तो हैगा ही सी लास्ट ईयर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ 6800 प्लस कर देंगे सो इट विल बिकम you can add both of these numbers 6 plus 4 10 and here it will become 4 so 40,800 rupees ठीक है so this is the answer this was the cost of scooter last year okay and this is the cost of scooter this year next बेटे ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ now let us do example of that type third example is an item marked at rupees 840 is sold for rupees 714 what is the discount and discount percent कोई आइटम है 840 रुपीज़ दी है ठीक है बट उन्होंने किन्ने दी सेल करती 714 दी तो तुसी दसो कि किन्ना डिस्काउंट मिलिया और डिस्काउंट परसेंट किन्ना सी जिदा आप कह दिंदे हैं कि 10% डिस्काउंट है 20% डिस्काउंट है सो लेट अस फाइंड कि किन्ना डिस्काउंट सीगा और किन्ने डिस्काउंट परसेंट सी सो डिस्काउंट किमें फाइंड करांगे बेटे इट इज़ मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस ये फॉर्मूला होंदा बेटे डिस्काउंट का मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस ठीक है मार्क्ड प्राइस मीनस जो उहदे ते स्लिप लगी हुई सी कि एक्चुअली ये 840 रुपीज़ का सी ठीक है सेल प्राइस जिन्ने का उन्होंने सैल किया सो देखो 840 रुपीज़ की चीज़ सी किन्ने रुपीज़ की देती है 714 की इट मीनस कितना डिस्काउंट मिलिया सानू 126 रुपीज़ सानू डिस्काउंट मिल गया नाउ असी की फाइंड करना डिस्काउंट परसेंट किमें फाइंड करांगे बेटे डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस ठीक है मल्टीप्लाई बाय 100 ये फॉर्मूला होंदा डिस्काउंट परसेंटेज का ठीक है डिस्काउंट कितना सी बेटे 126 मार्क्ड प्राइस कितना गिवन सी सानू 840 मल्टीप्लाई बाय 100 so let us divide it this zero will cancel out with this zero okay then let us read the table of 2 ਦਾ table read कर लो ਜਿਹੜਾ table भी ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ so 2 4 ਦਾ 8 2 2 ਦਾ 4 42 आ गया so here it will become 2 6 the 12 2 3 the 6 again बेटे let us read the table of ਹੁਣ मैं 3 ਦਾ table read ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 3 1 the 3 3 4 the 12 here it will become 3 2 the 6 3 1 the 3 now let me read the table of 7
7 2 the 14, 7 3 the 21, then 2 1 the 2, 2 5 the 10. So what is left? 3 5 the 15. So 15% is the discount. Okay bete. Now let's move to example number 4. The list price of a frock is rupees 220. A discount of 20% is announced on sales. What is the amount of discount on it and its sale price? की कह रहे हैं कि लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क्ड प्राइस. ठीक है, फ्रॉक है, फ्रॉक किन्ने रुपीज़ की लिस्ट लगी हुई है? 220 रुपीज़ की है, बट उन्होंने बाहर लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट चल रहे हैं. ठीक है, तो तुसी दसो कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट, कितना डिस्काउंट मिलेगा सानू, और वो फ्रॉक जो है किन्ने दी सेल होएगी, उसका सेल प्राइस कितना होएगा. ठीक है, हाउ वी विल फाइंड इट? देखो बेटे, मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस सेम है, मैं तुहानू दसिया. डिस्काउंट परसेंट कितना दिता होया सानू? 20%. ठीक है, सो फ्रॉक का कॉस्ट कितना सी बेटे? मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इट इज़ गिवन टू अस 220 रुपीज़. ठीक है, सो डिस्काउंट किमें फाइंड करांगे असी? दिस वॉज द डिस्काउंट परसेंटेज. ठीक है ना, सो डिस्काउंट किमें फाइंड करांगे बेटे असी? 20% ऑफ 220, 20% ऑफ 220 फाइंड आउट करते हैं असी. ठीक है, सानू पता लग जाएगा कि कितना डिस्काउंट है. सो दिस जीरो विल कैंसल आउट विद दिस जीरो विल कैंसल आउट विद दिस जीरो. सो 22 टू द 44, इट मीनस 44 रुपीज़ का सानू डिस्काउंट मिलेगा. इट मीनस कि सेल प्राइस कितना होएगा साडे कोले? जिन्ना उहदा मार्केट प्राइस है माइनस डिस्काउंट. ठीक है, उहदे विचों डिस्काउंट माइनस कर दिया, दैट इज़ 220 रुपीज़ की फ्रॉक सी, उहदे विचों 44 रुपीज़ माइनस कर दो बेटे. वट यू विल गेट? 176 रुपीज़. सो दिस इज़ दी सेल प्राइस और सैलिंग प्राइस भी कह दें ऑफ अ फ्रॉक. नेक्स्ट मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 5. बेटे नाउ दीज आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस, सैलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. ठीक है, देखो आप शॉप पर जाते हैं, या तो देखो कोई भी वैसे तो शॉपकीपर की करेगा कि अपने आप को प्रॉफिट ही लेगा. ठीक है, सपोज कर लो कि कोई असी चीज़ खरीद रहे हैं जो 20 रुपीज़ की है और शॉपकीपर सानू 21 रुपीज़ की सैल कर रहे हैं. इट मीनस क्या है कि शॉपकीपर 1 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं. जे इन केस ਉਹਦੀ किसी चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई फॉल्ट होएगा, ठीक है, हो सकता है कि वो सानू वही 20 रुपीज़ की चीज़ 18 रुपीज़ दे विच दे देवे. ठीक है, वो अपना लॉस करके दे रहा 2 रुपीज़ का. जे 20 रुपीज़ की चीज़ वो 18 रुपीज़ से सैल कर रहा है, इट मीनस कि वो सानू 2 रुपीज़ का लॉस करके दे रहा वा. ठीक है, इट मीनस इट डिपेंड्स अपॉन द शॉपकीपर कि कोई चीज़ वो प्रॉफिट च दे रहा है या लॉस दे विच दे रहा. सो लेट अस डू एग्जाम्पल्स ऑफ दैट टाइप. Example number 5 is Sohan bought a second hand refrigerator of 2500 rupees, then spent rupees 500 on its repair and sold it for 3300 rupees. Find his loss or gain percent. की कह रहे हैं कि सोहन ने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर मीन्स कि फ्रिज खरीदी है बेटे. किन्ने रुपीज़ दी? 2500 रुपीज़ की फ्रिज खरीदी. ठीक है, और फिर उसने की किया 500 रुपीज़ ਉਹਦੇ ਤੇ खर्च किए, मीनस कि ਉਹਦੀ रिपेयर वगैरह करवाई, जो भी ਉਹਦੇ 'ਚ कोई प्रॉब्लम सी रिपेयर करवाउण तो बाद ਉਹਨੇ 3300 रुपीज़ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚਤੀ. सोल्ड मीनस कि किसी होर ਨੂੰ सेल करती. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि सोहन ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लॉस होया कि गेन होया? जे ਉਹਨੂੰ लॉस होया तो ਉਹਦਾ लॉस परसेंट फाइंड करो, जे ਉਹਨੂੰ गेन होया तो ਉਹਦਾ गेन परसेंट फाइंड आउट करो. ठीक है, सो लेट अस डू इट. फर्स्टली कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मीनस कि सोहन ने किन्ने दी खरीदी सी बेटे?
2500 ਦੀ, ठीक है। रिपेयर ते किन्ने रुपीज़ लगाते उन्हें 500, मीनस कि उन्होंने फ्रिज किन्ने दी पै गई 3000 रुपीज़ दी, ठीक है। रुपीज़ का सिंबल बेटे नाल पाई जाना, सो 3000 रुपीज़ की उन्होंने फ्रिज पई, बट उन्हें किन्ने दी बेचती 3300 रुपीज़, है ना। 3300 रुपीज़ की उन्हें सेल करती। तो इट मीनस जदों भी बेटे सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दे नालों ज़्यादा हुंदा तां की हुंदा बेटे प्रॉफिट, ठीक है। उन्होंने कितना प्रॉफिट हो गया, तो कहेंगे सिंस सैलिंग प्राइस इज़ मोर दैन कॉस्ट प्राइस इट मीनस प्रॉफिट होया। सो प्रॉफिट कितना होया बेटे, असीं किवें फाइंड करांगे, सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP, दैट इज़ 3300 माइनस 3000, किन्ने रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया उन्होंने 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना बेटे कि परसेंटेज के हिसाब नाल दसो कितना प्रॉफिट होया। उहदा फॉर्मूला हुंदा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये टोटल कॉस्ट प्राइस उहदा कितना हो गया बेटे 3000, ठीक है। असी कॉस्ट प्राइस हुण इत्थे 2500 नहीं मन्नांगे। सो प्रॉफिट कितना 300 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना 3000 रुपीज़, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें 500 रिपेयर का भी अपने पल्लों ही पाया। सो 100 ना मल्टीप्लाई करना बेटे, दीज 2 zeros विल कैंसल आउट विद दीज 2 zeros, दिस 0 विल कैंसल आउट विद दिस 0, 3 1 द 3, 3 10 द 30। सो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 10% प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब उन्होंने। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।